Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna continue the Hindu editorial. जैसे कि पता है हमारे editorial की सीरीज चल रही है जो SSC and CGL एग्ज़ाम बैंक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश सेक्शंस पे जो यूज़ होता है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन द एडिटोरियल जिसमें आपको ऑल दिस जो बर्निंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं चाहे वो एक्सप्लेनेशन ऑफ मिडल ईस्ट का जो भी चल रहा है पेट्रोलियम को लेकर ऑल दिस थिंग that we gonna read that all this chapter और इसमें हम grammatical profile and things English पे focus करते हुए we just try to analyze each and every bullet point किस तरीके से उस पर comprehension पढ़ना है and all these things तो without any further delay let's jump on to the editorial. Okay, so the Hindu editorial, petrol and diesel price hike third time in 8 day. Okay, इसके बारे में बताया गया ना all these things. देखते हैं एडिटोरियल में क्या है जो भी चीज़ें वन बाय वन वी विल रीड इट एंड अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड बुलेट पॉइंट लिखेंगे जैसे कि हमारे हर एडिटोरियल में लिखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू राइट एंड बुलेट पॉइंट लिखने के बाद क्या होता है आप तो जब क्वेश्चन आंसर पे पढ़ते हैं रीड आउट करते हैं यू जस्ट एग्जैक्टली फाइंड कि हाउ टू जस्ट मार्क द आंसर कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पे मार्क करें कि विदाउट रीडिंग अगेन दिस एडिटोरियल. लेट मी ट्राई टू रफ दैट फर्स्ट. ओके सो नाउ कम्स ऑन द मोस्ट पीपल बिलीव देमसेल्फ खुद में बिलीव करते हैं टू बी गुड. अच्छा कुछ लोग ओके ये एडिटोरियल के बारे में दर्ज पढ़ते हैं. मोस्ट पीपल बिलीव क्या करते हैं खुद पे टू बी गुड. कुछ अच्छा मतलब खुद को अच्छा दिखाते हैं. कैसे अच्छा दिखाते हैं तो अगर मैं इसमें अगर डीपली जाना चाहूँ इफ आई ट्राई टू जस्ट नो अबाउट डीपली ईच एंड एवरी वर्ड्स तो कैसे जाए. मोस्ट पीपल क्या हो जाएगा नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा एज अ नाउन पीपल है ठीक है. बिलीव क्या हो जाएगा एक वर्ब हो जाएगा. देमसेल्फ क्या हो जाएगा ये प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है. टू क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन. बी गुड मतलब गुड एडजेक्टिव हो जाएगा. बी मतलब यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. इस तरीके से ईच एंड एवरी वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए. और ये कौन सा टेंस हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा. इस तरीके से आपको एवरी आइडेंटिफिकेशन करना है. देखिए होता क्या है जब आप कोई कॉम्प्रीहेंशन या कुछ भी पढ़ते हैं आप उसमें जो भी आपने ग्रामेटिकल चीज़ें सीखी होती है जो भी आपकी कॉम्प्रीहेंशन ग्रामेटिकल सीखी है उसको अप्लाई करिए. इससे आपका रिवीजन भी होता है आपको अंडरस्टैंडिंग होती है क्लियर ऑफ थिंग्स कि क्या वो एडिटोरियल एडिटर क्या कहना चाह रहा है. ऑल दिस थिंग चाहे वो फिलोसफी का हो चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन का हो चाहे वो लॉ एंड इंग्रीडियंट्स का हो किसी का भी वो टॉपिक हो यू जस्ट क्लियरली गेट अंडरस्टैंड ऑफ दिस वास्ट लेवल ऑफ दैट एडिटोरियल. ठीक है इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो भले ही मैं उसमें मार्क नहीं कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ पर आपको सभी आइडेंटिफिकेशन निकालना है. जैसे मैंने एक लाइन में बताया आगे आगे आपको सभी निकालना है. भले ही मैं उसमें अभी बहुत लंबा एडिटोरियल है इसको पढ़ने के लिए मैं आई विल रीड इट क्विकली उसकी बताते हुए बट आपको सभी आइडेंटिफिकेशन करना है. ओके तो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से. दे डोंट हर्ट वो हर्ट नहीं करते किसी को भी. एनीवन स्टील लाई चीट मर्डर एंड कमिटेड एरोशन मतलब आग लगाना ऑल दिस थिंग. तो मोस्ट जो खुद को बिलीव अब ये कहना चाह रहा है ये एडिटोरियल अभी स्टार्टिंग लाइन से क्या पता चल गया मुझे स्टार्टिंग लाइन से ही पता चल गया ये एडिटोरियल किसका है फिलॉसफी का. फिलॉसफी मतलब एक फिलॉसफर लिख रहा है इस एडिटोरियल को कि जो लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं वो क्या करते हैं वो किसी को हर्ट नहीं करते चोरी नहीं करते झूठ नहीं बोलते चीट नहीं करते मर्डर नहीं करते कमिट नहीं करते या फिर कोई भी आग नहीं लगाते इन ऑल दिस थिंग. तो इतने बुरे काम नहीं करते. तो ये एक फिलॉसफी के आइडिया से ही एडिटोरियल को स्टार्ट किया गया. आगे देखते हैं आगे एडिटोरियल क्या है. दिस इज बिलीव यह माना जाता है. अगेन इज बिलीव इज एम आर के बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है पर यहाँ पे ईडी फॉर्म लिखी है सॉरी आईएनजी फॉर्म आती है ईडी लिखी है. थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव फॉर्म में ये माना जाता है क्या टू बी गुडनेस ये अच्छाई मानी जाती है. अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे डू नॉट हर्ट एनीवन तो फिर आप ये अच्छे हैं. अच्छीनेस की निशानी गुडनेस यहाँ पे नाउन हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव था यहाँ पे नाउन हो गया एनईएस लगा के ठीक है. येट दे आर एजिटेट. अब तब भी वो एजिटेट होते हैं. वंडर वाई क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो तब भी एजिटेट होते हैं. ये सब काम नहीं करते अच्छे मानते हैं तब भी वो एजिटेट होते हैं. दे फ्रिक्वेंटली प्लेस ऑफ टू द वर्शिप एंड ओवरकम टू एजिटेट. मतलब फ्रिक्वेंटली कहाँ जाते हैं पूजा करने वर्शिप करने टू ओवरकम द एजिटेशन को दूर करने के लिए. इफ़ आई एम गुड यदि मैं गुड पर्सन हूँ वाई एम आई एजिटेट तो मैं एजिटेट क्यों होता हूँ तो इतना भयभीत क्यों होता हूँ. और इवन दे रिसोर्ट टू व्हाट दे कॉल रिटेन थेरेपी. मतलब रिसोर्ट होता है जो रिटेन थेरेपी कही जाती है. एंड गो ऑन शॉपिंग
बिंग्स एंड टू द मूवी एंड टेक फ्रिक्वेंटली वेकेशंस। मतलब ये रिटेन थेरेपी जो होती है, जो मोस्ट ऑफ द कॉल रिटेन थेरेपी कही जाती है, क्या होता है इसमें फ्रिक्वेंटली क्या वेकेशन जाते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, शॉपिंग हॉलिक होता है, शॉपिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऑल दिस थिंग टू परस्यूट ऑफ द एक्सक्लूसिव हैप्पीनेस ढूंढने के लिए। कभी हम वीडियोस कॉल करते हैं, ऑल दिस थिंग्स, बोर्डम अपना दूर करने के लिए हम ये सब काम करते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे स्टार्टिंग के ही इस लाइन से पहले, एडिटोरियल की लाइन से पता चल गया ये फ़िलासफ़ी का पूरा एडिटोरियल है। ये पहला बता रहा है कि प्योर हैप्पीनेस की कैसे, प्योर हैप्पीनेस की फाइंडनेस। मतलब एक बहुत से लोग अच्छे अपना आप को अच्छे मानते, कुछ नहीं करते, फिर भी वो एजिटेट रहते हैं, पूजा जाते हैं, ये तब भी उनका पूजा ये सब काम नहीं रहता, तो वो मूवी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो सोचते हैं इससे एजिटेशन कम होगा, तब भी उनकी हैप्पीनेस ढूंढते ही रहते हैं कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, तब भी उन्हें नहीं मिलती। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो फर्स्ट अगर बुलेट पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसने एक प्रॉब्लम बता दी गई कि कुछ जो लोग अच्छा मानते हैं तब भी वो एजिटेट नहीं करते। तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट में मैं ये लिखूँगा, ओके, अंडरस्टैंड। सेकंड में अदर इमर्स, और दूसरे लोग इमर्स दमसेल्फ, खुद को कैसे मानते हैं, सोशल वर्कर। अच्छा ये पहले ही लोगों की बात कर ली, अब दूसरे लोगों को क्या, सोशल वर्कर, बिकॉज एक्टिविस्ट, बिकम एक्टिविस्ट बनते हैं, एंजॉय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। दे आर नथिंग रॉन्ग, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ऑल ऑफ दिस, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट दीज आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। दे कुड हेल्प यू टू ओवरकम एन एजिटेटेड फीलिंग। सो दे आर नथिंग मोर देन टेम्परेरी ब्लेम, ये टेम्परेरी ब्लेम से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देर इज़ नथिंग टू प्रोवाइडिंग ओवरकम देयर फीलिंग एजिटेशन, ये लोग फील करते हैं, ये लोग एजिटेशन कैसे दूर करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ऑल दिस थिंग टू रिमूव ऑल टाइप ऑफ द मेंटल एजिटेशन को रिमूव करने के लिए वन नीड, एक इंसान को ज़रूरत होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट अगेन नीड्स में ऐसा लगा है, टू गेट टू द रूट में जाए, मतलब जड़ में जाए, फॉर दैट द स्टडी टू द 3 टाइप ऑफ द एक्शन। ओके, तो अभी तक मुझे क्या पता लगा, एक इसने प्रॉब्लम बताई, उसमें 2 पार्ट बताए, एक नॉर्मल पार्ट होते हैं जो मूवी देखते हैं, अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं करते, और दे अपनी एजिटेशन को दूर करने के, उसे एजिटेशन आती है तो दूर करने के लिए वो नॉर्मल एक्टिविटीज काम करते हैं। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का अच्छा करते हैं, ऑल दिस थिंग। अब इनकी ये बीमारी बता दी, अब इनका सोल्यूशन बताने के लिए इसे 3 टाइप के लोग को डिस्क्राइब करेगा। अब ये कह रहा है 3 टाइप्स के लोग को हमें स्टडी करने की जरूरत है, रूट में जाने की। अब मतलब इसका सोल्यूशन दे रहा है, सेकंड में सोल्यूशन, पहले इसने प्रॉब्लम डाल दी, अब ये सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको एडिटोरियल बुलेट पॉइंट लिखना है, एक पेपर साथ में रखने हैं, ठीक है, उसमें ऐसे लिखते जाने हैं, ओके। आगे पढ़ते हैं, ये 3 टाइप कौन है। पहला है सेल्फिश एक्शन। सेल्फिश एक्शन कैसे रहते हैं, दे आर डिजाइन फॉर टू द वेलफेयर ऑफ वन सेल्फ, खुद के अच्छे के लिए, एंड मे बी वंस फैमिली, खुद की फैमिली या खुद के लिए चाहिए। देर इज नो मेंटल विजन फॉर बियॉन्ड ऑफ दैट, उससे भी बियॉन्ड कुछ नहीं होता, खुद के लिए सब करते हैं। सच पीपल द इंटरेस्टिंग ओनली इन एक्वायरिंग एंड एन्जॉयमेंट, एक्वायरिंग एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं। देर इज कंसिस्टेंट स्ट्राइविंग टू द आइदर गेट टू समथिंग और टू इंजॉय समथिंग, या फिर कुछ लेते हैं या तो इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं। द वर्ल्ड हाउएवर इज़ नॉट डिजाइन टू शूट फॉर कंफर्ट फॉर एनी इंडिविजुअल, मतलब वर्ड ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। सेल्फिश एक्शन के लिए, खुद के लिए काम करो, एंड ऑल दिस थिंग्स, दूसरों को बाहर में जाए कुछ भी हो जाए, मैं खुद का एंजॉयमेंट करूँगा, ऑल दिस थिंग्स। ये फर्स्ट टाइप के लोगों की बात करें। हैंस द पीपल सच मेंटल एटीट्यूड, इस तरीके के लोगों का क्या होता है, ऑलवेज टू एजिटेट, अभी तो बहुत ईजी चल रहा है एडिटोरियल, ऑलवेज एजिटेटेड अबाउट समथिंग, हमेशा कैसे रहते हैं, एजिटेट होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि अच्छा क्या कर ले कि खुद की खुशी मिल जाए, पर उन्हें नहीं मिलती। द वर्ल्ड इनहेबिटेड आइदर टू द एक्वायरिंग समथिंग या इन्जॉयमेंट समथिंग, दुनिया से कुछ या तो लेना चाहते हैं या फिर कुछ एक्वायर करना चाहते हैं, बस मिल जाए। सच पीपल रेयरली आइडेंटिफाई देमसेल्फ एंड सेल्फिश, येट ऑल दिस लाइफ इज ऑल अबाउट देमसेल्फ, वो खुद के बारे में ही बस सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं, ऑल दिस थिंग्स दे नेवर गेट द हैप्पीनेस फॉर ऑल, यही एडिटोरियल में फर्स्ट बुलेट पॉइंट। तो 3 में से अगर मैं अपनी बात करूं, 3 में से हमारा फर्स्ट आइडेंटिफाई हो गया सेल्फलेस। अब दूसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट दे कॉल डिड नॉट गेट एंजॉयमेंट, डिड नॉट एंजॉय इन द स्टोरी ऑफ लाइफ, दे ऑल आर स्टार्स, अभी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते ना। अब दूसरे टाइप के एक्शन, दूसरे के अनसेल्फिश एक्शन, दिस डज नॉट इम्प्लाइज बीइंग डिवॉइड ऑफ टू द एक्वाइजेशन एन्जॉयमेंट, मतलब ये एक्वाइजेशन एन्जॉयमेंट पे नहीं बिलीव करते। ये किस पे बिलीव करते हैं, इनफैक्ट दे आर मे
दे मे बी मोर इक्वाइजेशन एंड इन्जॉयमेंट, इन्हें और ज़्यादा इक्वाइजेशन एंड इन्जॉयमेंट चाहिए, पर किसके लिए, द डिफरेंट बिटवीन दैट, बट उससे डिफरेंट है वो, इंडिविजुअली और फैमिली के लिए नहीं, इज नॉट सोनली फोकस, खुद के लिए फोकस नहीं रहता ऑफ द टेंशन, द पर्सन हैज़ द मेंटल विजन, उनका मेंटल विजन होता है ऑफ समथिंग हायर, उनका हायर मेंटल विजन होता है, नोबल टू द वास्ट दैन दैट। पहला वाला खुद के लिए सोच रहा है, पर इनको भी हैप्पीनेस चाहिए, इनको भी एक्वायरेंस चाहिए, सेम चीज़ है, इनको भी एक्वायरेंस हैप्पीनेस चाहिए, बट खुद के लिए नहीं। हिज विजन टू एक्सपेंड टू एक्सक्लूसिव एंड वेल बिजनेस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी हैप्पीनेस चाहिए, इन्हें खुद के लिए तो चाहिए, इनको दूसरों को हैप्पीनेस दे के भी हैप्पीनेस में एक्वायरेंस इन्जॉयमेंट तो चाहिए, और बाय प्रोडक्ट ऑफ विजन, मतलब उनका विजन ऐसा होता है, दूसरे की हेल्प करते हैं, उससे इंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस उन्हें जो मिलती है, देन दे गेट ऑल दिस सेटिस्फैक्शन। ये अपने सेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दूसरी कैटेगरी। तीसरी भी कैटेगरी है सच एंड पीपल, ओके इसी के बारे में भी है। सच एंड पीपल वर्क फॉर द वेलफेयर काम करते हैं, लार्ज सर्कल ऑफ द फंडिंग ड्रामेटिक एंड ड्रॉप द एजिटेशन, उनका अपना एजिटेशन दूर करते हैं लोगों की हेल्प करके, उनको अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस सच एस्पायर टू द स्पॉन्टेनियस हैप्पीनेस, और स्पॉन्टेनियस हैप्पीनेस का अभाव करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एक्विजिशन एंड एन्जॉयमेंट फॉर हैप्पीनेस, उन्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरों की हेल्प करते हैं उससे उन्हें हैप्पीनेस मिल जाती है। दे आर हैप्पी पर्सन कैपेबल फॉर एन्जॉयमेंट फॉर देयर पोजीशन, खुद की पोजीशन और एन्जॉयमेंट करते हैं हमारे एक दूसरे को देख के। इन कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा है दोनों, अभी दो ही लोगों की बात हुई है। द पर्सन हु वर्क सोलली, जो खुद के लिए काम करते हैं, फॉर देयर ऑब्जेक्ट फंड्स नो हैप्पीनेस, ऑब्जेक्ट फाइंड्स नो हैप्पीनेस कुछ भी इन दैम, उन पर कोई नहीं का, मतलब पहले वाले की बात हो रही, जो पहला वाला खुद करता है वो दूसरों में हैप्पीनेस नहीं ढूंढता, हैविंग गॉट दैम, ठीक है, उनको उनमें दूसरों पे हैप्पीनेस नहीं ढूंढता। एंड अनसेल्फनेस जो दूसरा वाला पर्सन एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, दूसरों का हैप्पीनेस करके एक एक चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढता है। ही वर्क्स फॉर एन आइडिया, वो आइडिया पे, एंड बिकॉज कैपेबल फॉर इन्जॉयमेंट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, वो आइडिया पे बिलीव करता है, और आइडिया जब लोगों को हेल्प करता है उस आइडिया से, तब उसमें इन्जॉयमेंट करता है। द हैप्पी पर्सन इन्जॉय एवरी थिंग, द गिफ्ट, पोजेशननेस, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, हर चीज़, चाहे चैलेंजेस आए, चाहे पीपल, चाहे गिफ्ट एंड ऑल दिस, हर चीज़, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब चीज़ को इन्जॉयमेंट करता है। सो आई होप यू गेट, अभी दो ही चीज़ दी है, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला भी हमारा रह गया। देखो जब आप एडिटोरियल इस तरीके से पढ़ते हो, ओके आपको पता होता है कहानी से चल रही है, ठीक है, पहली बात करी ओके किसी प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम में दो तरीके की प्रॉब्लम थी, कोई इस तरीके से एंजॉयमेंट कर रहा था, इस तरीके से, अब उसमें तीन तरीके के निकल आए, क्योंकि एक सेल्फलेस करता है, एक दूसरों की हेल्प करता है। अब एक देखें सेल्फलेस एक्शन, तीसरा लास्ट सेल्फलेस एक्शन, दिस एक्शन आर डिजाइन, ओके इसको रफ कर दूँ मैं, लेट मी रफ दैट, ओके दिस एक्शन डिजायर लेस एक्शंस, लेस कोई एक्शंस नहीं करते। सच पीपल आर टू द ज्वेल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इस तरीके के लोग क्या होते हैं, एक हीरे की तरह होते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत में, इंसानियत क्या नाउन हो गया, ज्वेल्स हो गया नाउन्स हो गया, द आर हो गया, ओके रेयर इंडीड, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आर दे आर ब्लेस्ड टू सॉल्व एंड टू द कम्प्लीटली सेल्फलेस, बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं सोल्स। दे आर हैविंग इंडेफिनेट हैप्पीनेस, उनके पास अनंत खुशी होती है। गिव देम टू द एनी थिंग्स एंड टेक अवे एनी थिंग, चाहे ले लो चाहे कुछ भी दे दो। इट्स मेक्स, ओके ये प्रेजेंट टेंस का हो रहा है, इट्स मेक्स ये बनाता है नो डिफरेंट फॉर देयर मेंटल एक्विबिलियम, ठीक है, उनका दिमागी स्तर बिल्कुल इक्वल रहता है, चाहे उनसे सब ले लिया जाए चाहे उनसे सब दे लिया जाए, वो बिल्कुल ऐसा है, वो बिल्कुल हट के रहते हैं, एक साधु संत की तरह रहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, दे हैव रिमूव ऑल थॉट ऑफ द सेल्फ कम्प्लीटली, बिल्कुल मतलब सेल्फ कम्प्लीटली से बिल्कुल थॉट्स सब वो रिमूव कर चुके होते हैं। सेल्फलेसनेस, अनसेल्फलेसनेस इज डिल्यूजन ऑफ द थॉट ऑफ सेल्फ खुद के लिए बात करता है, ये सबको रिमूव कर चुके होते हैं। बट सेल्फलेसनेस इज इट्स कंप्लीट रिमूव करते हैं। अनसेल्फनेसनेस एक्सपेंड टू द विजन ऑफ द सेल्फनेस टेक टू द इन्फिनिटी, तो अनसेल्फनेस होती है जो सेल्फनेस की टेक टू द इन्फिनिटी को ले जाती है, वो सबको रिमूव कर चुके होते हैं। तीसरे वाले की बात है हैंस द सीक्रेट मंत्रा, अच्छा ओके ठीक है, अब हमें पता, यहाँ तक हमने पता, अब यहाँ लास्ट पढ़ाव आ गया। देखिए पहले तो हमने पढ़ी प्रॉब्लम में दो तरीके की थी, ठीक है, एक थी कोई मंदिर जा रहा था तब दे रहा था, कोई दूसरों से लेके या फिर
इंजॉयमेंट करके और वेलफेयर करके कर रहा था, एक वेलफेयर करके, एक खुद को सेल्फलेस। अब उसमें 3 तरीके की क्या हुआ, तो प्रॉब्लम्स में 3 टाइप के लोग दिखाए, 1 2 3। एक आ रहा था सेल्फनेस, एक आ रहा सेल्फलेसनेस, एक आता सेल्फलेस, बिल्कुल एकदम। तो तीनों तरीके के हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक खुद के लिए काम करता है, एक दूसरे के लिए काम करता है, एक बिल्कुल ऐसा रहता है आगे तो काम करके। अब हम उसके जा रहे हैं सोल्यूशन पे, लास्ट पड़ाव पे। तो ऐसे आपको बुलेट पॉइंट लिखने की, सोल्यूशन पे क्या है, हैंस द सीक्रेट मंत्रा। अब सीक्रेट मंत्रा बता रहा है ये सब चीज़ें जो इसने अभी तक जो प्रॉब्लम्स बताई है, मतलब उसके ऊपर सोल्यूशन बता रहा है। ऑफ टू द ऑल एजिटेशन टू द गेनिंग टू द हायर आइडिया of to the life rather than to the confining oneself with a self acquisition and enjoyment। हमें क्या करना चाहिए, रिमूव ऑल द एजिटेशन, जितनी भी एजिटेशन होती है उसको रिमूव कर देना चाहिए। हायर आइडिया को डिसाइड करना चाहिए कि ओके मैं कोई बड़ा काम करूँगी, उसी के प्रति काम करूँगी, ठीक है। रादर देन टू कंफाइनिंग वनसेल्फ, खुद के लिए कि नहीं, खुद को अच्छा कुछ मिल जाए सबसे छीन लें, एक्वायराइजेशन एन्जॉयमेंट की, थोड़ा सा मन किया कि घूमे या ये करे, थोड़ा हमें कंट्रोल आना चाहिए। इट इज़ वर्किंग फॉर टू द वेलफेयर ऑफ मोर, मतलब इट्स वर्क करता है फॉर वेलफेयर के लिए, मोर के लाइफ बिकम जो हैप्पी एक्सपीरियंस, लाइफ कैसी हैप्पी एक्सपीरियंस करती है, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं जब आप इस तरीके से काम करते हैं। एज ई कारपेटर्स पुट्स इट, जैसे ई कारपेटर ने पुट किया है, देयर इज नो हैप्पीनेस अंटिल यू ड्रॉप थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ। खुद के बारे में यदि आप नहीं सोचते हैं, खुद की हैप्पीनेस नहीं सोचते, एक बड़ा सा सोच रख के नहीं रखते हैं, तब तक आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इट इज़ द एंड ऑफ द एडिटोरियल। तो हमें क्या पता चला, ये फिलॉसफी का एडिटोरियल है, ठीक है। फिलॉसफी का एडिटोरियल है, 3 बुलेट पॉइंट निकली हमारी कि पहले इसके भी सब बुलेट पॉइंट्स हमारी यहाँ 2 निकली, यहाँ 3 निकली, एंड यहाँ सोल्यूशन क्या निकाला, यहाँ पे अल्टीमेट सोल्यूशन बताया, हायर आइडिया रखना चाहिए वंस को इफ दे गेट द हैप्पीनेस। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं एडिटोरियल, यू हैव जस्ट गेट एवरी थिंग्स एवरी मोमेंट ऑफ दिस आउट ऑफ इट। आपने क्रश पॉइंट को आउट ऑफ कर दिया है। अब आपकी चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यू कैन गेट द आइडियाज। इसी तरीके से आप इंटरनेशनली कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो अगेन एडिटोरियल किसी का भी हो, यू जस्ट गेट अ आइडिया वेरी वेल। सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से हमने पढ़ा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इफ यू फाइंड रियली फ्रूटफुल। Just go and subscribe the Victory classes. I will meet you in next video. Till that, thank you. Bye.